बोलो सियावर रामचंद्र की जय। बोलिए रति रमन घनश्याम की जय। बोलिए राधा रानी की जय। धर्म की जय हो, धर्म की जय हो। अधर्म का नाश हो, अधर्म का नाश हो। प्राणियों में सद्भावना हो, प्राणियों में सद्भावना हो। विश्व का कल्याण हो, विश्व का कल्याण हो। नगर बस्ती की जय हो, नगर बस्ती की जय हो। मिश्रा फॉर यू यूट्यूब चैनल देखने वाले दर्शक भगवान की जय हो। मिश्रा फॉर यू यूट्यूब चैनल की जय हो। गौ हत्या बंद हो, गौ हत्या बंद हो। गंगा अवंध हो, गंगा अवंध हो। भारत अखंड हो, भारत अखंड हो। हेलो नमस्कार आदाब सलाम सत श्री अकाल। केम छो कसे काय केरो हाल है केना छी यहाँ सब कैसन वानी हाउ आर यू कैसे हैं आप लोग केमोना जो मनक्कम खम्हागणी हुकुम केमती अच्छंती की खबर नमस्तुभ्यं। देवी और सज्जनों, आज के इस वीडियो में मैं राजा मिश्रा आपके साथ चर्चा करने जा रहा हूं कर्क राशि फल फरवरी मार्च 2023 के बारे में। देवी और सज्जनों, इससे पहले जो कर्क राशि की वीडियो अपलोड हुई है उसमें 13 फरवरी तक की कहानी हमने आपको बता रखी है। अब इसमें जो मैं आपको बताने जा रहा हूं वो 13 फरवरी के बाद से लेकर के 15 मार्च तक की कहानी है। 13 फरवरी 2023 सोमवार 9:57 AM में सूर्यदेव कुंभ राशि में प्रवेश करेंगे, अर्थात कर्क राशि वालों के लिए सूर्य का गोचर में कुंडली के अष्टम भाव में प्रवेश होगा और ये 15 मार्च 2023 बुधवार के दिन 6:47 AM तक रहेंगे। देवी और सज्जनों, आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि ये वीडियो उनके लिए है जो लोग कर्क राशि के हैं। कर्क राशि के आप हैं या नहीं, इस बात को कैसे आप साबित करेंगे? जिस किसी भी जातक के पास, जिस किसी भी व्यक्ति के पास कर्क राशि की, जिस किसी भी व्यक्ति के पास कि जिस किसी भी जातक के पास जन्म कुंडली है और कुंडली कुछ इसी प्रकार से होगी। कुंडली में, जन्म कुंडली में 2 कुंडली होगी, एक लग्न कुंडली और एक चंद्र कुंडली। लग्न कुंडली में आपको देखना है कि ये जो इस प्रकार का 12 घर बनाया हुआ है, 1 से लेकर 12 तक नंबर लिखा हुआ है, उसमें 4 कहाँ लिखा हुआ है। सबसे पहले आपको ये खोजना है। उसके बाद आपको खोजना है कि जहां पर में 4 लिखा हुआ है, क्या वहां पर में चंद्रमा, चंद्र ये सब लिखा हुआ है। अगर जहां पे 4 लिखा हुआ है वहां पे चंद्रमा भी लिखा हुआ है तो आपकी राशि निर्विरोध कर्क होती है। लेकिन अगर जहां पे 4 लिखा हुआ है वहां पे चंद्रमा नहीं है तो आपकी जन्म राशि कर्क नहीं हुई। देवी और सज्जनों, एक और कुंडली होगी उसी में, चंद्र कुंडली। चंद्र कुंडली के पहले ही भाव में यहां पर में चंद्र लिखा हुआ होगा और अगर पहले ही भाव में चंद्र लिखा हुआ है और यहां पर में 4 लिखा हुआ है तो आप समझ जाएं कि आपकी जो राशि है वो कर्क है।
हमारे बहुत सारे दर्शकगण ऐसे हैं जिनके पास जन्म तारीख, जन्म समय, जन्म स्थान नहीं है, जिनके पास जन्म कुंडली है ही नहीं। ऐसे लोग क्या करेंगे? तो ऐसे लोगों के लिए हमारा दूसरा ऑप्शन ये है कि अगर उनके नाम का पहला अक्षर ही है, जैसे कि ही से हीना, नाम का पहला अक्षर ही हो, हु हो, हे हो, ड हो, डा हो, डी हो, डू, डे, डो, इसमें से किसी भी अक्षर से अगर आपका नाम शुरू होता है, किसी भी अक्षर से, तो आपकी राशि कर्क हुई। देवी और सज्जनों, कर्क राशि वालों के लिए 13 फरवरी सुबह 9:57 से 15 मार्च सुबह 6:46 तक सूर्यदेव कुंडली के अष्टम भाव में यहाँ पर विराजमान रहेंगे। अष्टम भाव में सूर्य का यहाँ बैठना ये 1 महीना आपके लिए संघर्ष और परेशानी से भरा हुआ दिखा रहा है। आप कहेंगे कैसा संघर्ष, कैसी परेशानी? तो महर्षि कह रहे हैं देवी और सज्जनों कि कुंडली के अष्टम भाव में सूर्य के बैठने के कारण कर्क राशि वाले व्यक्ति को 13 फरवरी से लेके 15 मार्च के बीच में अपने द्वारा किए गए बुरे कर्मों का बहुत सारा फल मिलेगा। अर्थात आपने जो अपने बुरे कर्म कर रखे हैं, कब? पहले, उसका फल आपको इस समय में 13 फरवरी से 15 मार्च के बीच में देखने को मिलेगा। अब ये तो संभव नहीं कि पूरे जीवन भर का जो बुरा कर्म का फल है वो आपको 30 दिन के अंदर में ही मिल जाए। नहीं, ऐसा संभव नहीं है। आपको अपने द्वारा किए गए बुरे कर्मों में से कुछ का फल आपको इस समय में देखने को मिलेगा। अर्थात ये समय आपके लिए थोड़ा सा परेशानी से भरा हुआ रहेगा। देवी और सज्जनों, महर्षि का कहना है कि इस समय में आपको अपने शत्रु से, अपने दुश्मन से लड़ाई झगड़ा की स्थिति सामने आ सकती है। उनके साथ टेंशन, तनाव की स्थिति भी सामने आ सकती है। आप कहेंगे कि मैं तो अपने दुश्मन से लड़ने जाऊंगा ही नहीं, मैं तो शत्रु से टकराऊंगा ही नहीं, तो फिर आखिर ये झगड़ा होगी कैसे? आप नहीं टकराएंगे, आप नहीं जाएंगे, लेकिन वो खोजते हुए आपके पास चला आएगा। कारण आप देखेंगे मामूली होगा, उसमें कोई बल नहीं होगा, उसमें कोई जान नहीं होगी। ज्ञान के पलड़े पर में जब उसको तौला जाएगा तो बात ये आएगी कि ये मूर्खतापूर्ण है, लेकिन दुश्मन तो दुश्मन है। तो वो दुश्मन कहते हैं कि घात लगा करके बैठा होता है और वक्त का इंतजार कर रहा होता है। आपका जरा सा, कहते हैं ना कि सावधानी हटी और दुर्घटना घटी। जरा सा आपका पांव फिसला, जरा सा आपकी सावधानी क्या हटी, जरा सा आपने ध्यान क्या नहीं रखा कि वो अपने ताक में था, कैसे आपको डिस्टर्ब कर दे। तो वो आपका दुश्मन इस समय में आपको नुकसान पहुंचाने का भरसक प्रयास करेगा, बहुत हद तक प्रयास करेगा। उसकी यही सोच है, उसकी यही नीति है। वो चाहता है कि आपसे भूल हो, आपसे गलती हो और किसी प्रकार से आपको नुकसान पहुंचाया जाए। हाँ, वो अलग बात है
कि ये समय भी उसी का मांग कर रहा है, ये समय भी आपके फेवर में नहीं है। ये समय भी चाह रहा है कि किसी प्रकार से दुश्मनों के द्वारा आपको परेशान करवाया जाए। ये समय भी चाह रहा है कि किसी प्रकार से आपके जो शत्रु हैं उसके द्वारा आपको परेशान करवाया जाए। देवी और सज्जनों, महर्षि का कहना है कि इस समय में 13 फरवरी से लेकर के 15 फरवरी के बीच में आपको कुछ शारीरिक पीड़ाएं भी परेशान कर सकती हैं। अब उसमें शारीरिक पीड़ाएं कुछ भी हो सकती हैं। आपका स्वास्थ्य, आपका हेल्थ किसी भी प्रकार से आपको परेशान कर सकता है। जैसे कि कुछ उदाहरण में महर्षि ने दिया है। उन्होंने कहा है कि जो कर्क राशि का व्यक्ति है और उसमें से भी जिसको बवासीर की परेशानी है, उसको इस समय में सूर्य का अष्टम भाव में बैठना ज्यादा परेशान करेगा। आप देखेंगे इस बीच में कर्क राशि के बहुत सारे लोगों को अपच की शिकायत होगी। भोजन को पाचन तंत्र सही तरीके से पचा नहीं पाएगा और अपच की समस्या के कारण आप थोड़ा सा ज़्यादा परेशान हो सकते हैं। इसीलिए भोजन इस प्रकार का करना है जो आपके लिए सुपाच्य हो। सूखी रोटी खाएं, आपके लिए बढ़िया है। बिना तेल मसाला का सब्जी खाएं, आपके लिए अच्छा रहेगा। इस समय में ज़्यादा तीखा, ज़्यादा मसालेदार, ज़्यादा तला भुना खाना आपके लिए कतई ठीक नहीं है। देवी और सज्जनों, महर्षि का कहना है कि इस समय में आप अपने शरीर के साथ जितना कम खिलवाड़ करेंगे, अपने शरीर का जितना अधिक ध्यान रखेंगे, आपके लिए उतना अच्छा रहेगा। नहीं तो आप परेशानी में पड़ जाएंगे। बड़ा विपरीत समय है ये। कर्क राशि वाले बहुत संभल के चलना पड़ेगा। अब तो ये भी कह रहे हैं कि 13 फरवरी से 15 मार्च के बीच में आपको किसी के साथ लड़ाई झगड़ा में नहीं पड़ना चाहिए। अब देखेंगे यहाँ पे परीक्षा की घड़ी आ जाएगी कि एक तरफ शत्रु है जो आपको परेशान करने का प्रयास करेगा, एक तरफ आपका दुश्मन है जो आपको परेशान करने का प्रयास करेगा, और एक तरफ जो है सो आपका धैर्य है जो आपको जवाब दे देगा। अब इस क्षण में क्या करेंगे? इसी क्षण में भूल होती है। जो दुश्मन तो परेशान करने का प्रयास करता है और शत्रु जो है सो आपको इसी ताक में रहता है, दुश्मन इसी ताक में रहता है कि आप धैर्य खोएं और आपको नुकसान पहुंचा दिया जाए। लेकिन अगर इस समय में आपने अपने धैर्य को खोया तो केस मुकदमा की स्थिति उत्पन्न हो जाएगी। देवी और सज्जनों, केस मुकदमा की स्थिति उत्पन्न हो जाएगी। यहाँ तक कि महर्षि का तो ये भी कहना है कि राज भय का योग है, जुर्माना हो सकता है, गिरफ्तारी हो सकती है। अगर पहले से कुछ केस मुकदमा चल रहा है तो रिजल्ट अपने फेवर में नहीं है इस समय में, वो अपने विरोध में है, वो हमारे पक्ष में नहीं है। बहुत ही एक एक कदम फूंक के रखें तो आपके लिए बढ़िया रहेगा। देवी और सज्जनों, महर्षि का कहना है कि अगर आप पुरुष हैं तो आपकी स्त्री को भी कुछ कष्ट का सामना करना पड़ेगा। आपकी स्त्री को, अगर आप स्त्री हैं तो आपके जीवन साथी अर्थात आपके जो पुरुष हैं, आपके जो पति हैं, उनको भी कुछ कष्ट का सामना करना पड़ सकता है इस समय में।
महर्षि का तो ये भी कहना है कि खर्च पर में अगर थोड़ा सा कंट्रोल नहीं हुआ तो जहां पर में 5 की खर्च की आवश्यकता है, थोड़ा सा मन को बहका दिया गया तो 7 की खर्च होने में, 10 की खर्च होने में इस वक्त नहीं लगेगा। इसलिए खर्च पे कंट्रोल करने की आवश्यकता है। इस समय में जब सूर्य अष्टम भाव में आता है तो महर्षि कहते हैं कि कभी कभी ज्वर अर्थात फीवर, बुखार आ जाता है। आपको बुखार परेशान कर सकता है, फीवर परेशान कर सकता है। कभी कभी तो कह रहे हैं कि रक्तचाप के कारण, ब्लड प्रेशर के कारण स्थिति और विकट हो जाती है। जिस किसी भी व्यक्ति के जन्म कुंडली में प्रबल मार्केश का योग बना होता है और सूर्य कुंडली के अष्टम भाव में जैसे यहां पर में आ गया और जन्म कुंडली में मार्केश का योग है, मृत्युतुल्य कष्ट का योग है, तो ऐसे व्यक्ति को मौत से भी सामना हो जाता है, मृत्यु से भी आमना सामना हो सकता है। उसकी जीवन अगर बची होती है तो वो बच जाता है, नहीं तो लोग चल भी देते हैं। इसलिए बहुत सावधानी के साथ चलने की आपको आवश्यकता है। ऐसे जगहों पर में जाने से आपको बचना चाहिए जहां पर में आपके अपमान का भय है, जहां पर में ऐसा है कि आपके मान सम्मान में कमी आ सकती है, जहां पर में ऐसा है कि आप अगर उस महफिल में जाएंगे, उस ग्रुप में जाएंगे तो आपका अपमान तय है। तो ऐसे जगहों पर में ना जाएं तो ज़्यादा बढ़िया है देवी और सज्जनों। अच्छा, जो लोग इसी वक्त कर्क राशि के हैं और विदेश में हैं, अपने हिंदुस्तान से बाहर हैं, अथवा जिस किसी भी व्यक्ति का हिंदुस्तान में जन्म हुआ है वो हिंदुस्तान से बाहर है, जिसका जन्म चीन में हुआ वो चीन से बाहर है, जिसका जन्म अमेरिका में हुआ अमेरिका से बाहर है, जिसका जन्म फ्रांस में हुआ वो फ्रांस से बाहर है, जिसका जन्म नेपाल में हुआ वो नेपाल से बाहर है। जिस किसी भी धरती पर जन्म हुआ है, जिस किसी भी देश में जन्म हुआ है, अगर आप उस नगरी से, उस देश से बाहर हैं तो यही सूर्य आपको माला माल कर सकता है। यही सूर्य आपके लिए अपार धन दौलत का योग बना देगा और विदेश में रहने वाले लोगों की आमदनी में खूब वृद्धि कर देगा। बढ़िया आमदनी का स्रोत होने लगेगा, बढ़िया आमदनी बढ़ने लगेगी। लेकिन जो लोग अपने ही देश में हैं, सूर्य की सप्तम दृष्टि द्वितीय भाव पे है और आप सबको ज्ञात है कि दूसरा भाव आपके धन धान्य संपत्ति का होता है। हमने अभी थोड़ा देर पहले आपको बताया कि खर्च पे कंट्रोल करना है। अब बता रहा हूं कि सूर्य की सप्तम दृष्टि धन धान्य संपत्ति पर में, अर्थात सूर्य का ये प्रयास रहेगा कि इस 30 दिन के अंदर में आपके जमा पूंजी को कितना ज़्यादा से ज़्यादा खर्च करवा दिया जाए, कितना ज़्यादा से ज़्यादा जमा पूंजी को, बैंक बैलेंस को खाली कर दिया जाए, ऐसा सूर्य का प्रयास रहेगा। इसलिए आपको चाहिए कि आप बिल्कुल मुट्ठी को बंद रखें। ऐसा ना हो कि आप रेत की तरह मुट्ठी को बंद करें और जब हाथ खोलें तो हाथ में कुछ ना हो। आप पानी को मुट्ठी में बंद करने का प्रयास करें और जब हाथ खोलें तो कुछ ना हो। बहुत ही ज़्यादा सोच समझ के चलना पड़ेगा इस समय में, नहीं तो पैसा निश्चित तौर पर में आपके पॉकेट से बहुत अधिक मात्रा में निकल जाएगा। ये दूसरा भाव आपके वाणी का होता है। आप जो बोलते हैं, मैं जो बोलता हूं उसका भी होता है। आप इस समय में अनुभव करेंगे कि आपको आपके वाणी के कारण, आपको आपके बोली के कारण परेशानी का सामना करना पड़ेगा। आपके बातों के कारण आपके कार्य में रुकावट आ जाएगी, बाधा आ जाएगी और आप किसी न किसी कारण बस अपनी वाणी से ही समस्या में उलझ जाएंगे। देवी और सज्जनों, ये दूसरा भाव आपके पड़ोसी का भी होता है। इस समय में ये प्रयास रहे, ध्यान रहे कि पड़ोसी के साथ टेंशन तनाव ना हो। ये विशेष ध्यान रहे कि पड़ोसी के साथ लड़ाई झगड़ा की स्थिति सामने नहीं आए।
ये विशेष ध्यान रहे कि अगर दो बात कोई बोल भी रहा है तो आप ये जानते हैं कि सूर्य चाह रहा है कि इस समय में आपको परेशानी का सामना करना पड़े, आप सुन के इग्नोर करके निकल जाएं जैसे कि आपने सुना ही ना हो। देवी और सज्जनों, ये दूसरा भाव आपके खुद के अपने परिवार का, अपने कुनबे का, अपने कुटुंब का होता है। आपके कारण, आपके वाणी के कारण आपका खुद का परिवार इस समय में टेंशन तनाव से जूझ सकता है। आपके परिवार में वाद विवाद की स्थिति उत्पन्न हो सकती है, इसलिए थोड़ा सावधान रहें। सबसे महत्वपूर्ण बात कि अपने वाणी पर में विशेष ध्यान रखें। आपका जो वचन है, आप जो बोलते हैं, उसको बहुत ही बारीकी से सोच समझ कर बोलें। कहते हैं कि भावनाओं में बह करके बहुत ज़्यादा जब आप खुश हो जाते हैं तो उस समय में कोई वचन नहीं देना चाहिए, और जब आप बहुत गुस्से में होते हैं तब कोई निर्णय नहीं लेना चाहिए, नहीं तो ये दोनों आपके लिए घातक साबित हो सकता है। इसलिए सावधान रहें। थोड़ा सा ये समय विपरीत है, सावधानी के साथ चलें। उपाय की जहाँ तक बात है तो आपके लिए उपाय की दैनिक रूप से सुबह में स्नान करके सूर्य को तांबे के पात्र से जल दें। ओम आदित्याय नमः अथवा ओम घृणी सूर्याय नमः मंत्र का जाप करें, आपके लिए अच्छा रहेगा। बस इसके अलावा और कुछ नहीं कहना है। उम्मीद करता हूं कि आपको हर एक बात बहुत बारीकी से समझ में आ गई होगी। आपने समझ लिया होगा कि किस किस पॉइंट पर में आपको विशेष ध्यान रखना है, और आपने ये तो बिल्कुल समझ लिया होगा कि ये समय विपरीत है, इसलिए किसी से लड़ने का, झगड़ने का, टकराने का, किसी को ऐसी बात बोल देने का जिससे कि परेशानी हो जाए, ऐसी भूल नहीं करेंगे। चलिए, उम्मीद करता हूं कि आप सभी को मेरा वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके इसके बेल आइकन के बटन को दबा दें। एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। जय हिंद, वंदे मातरम। बोलिए राधे राधे, नारायण नारायण नारायण।